आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल है कि गवर्नर ने जो तहलील की है असेंबली, कांग्रेस का मौकफ क्या है? देखिए, गवर्नर साहब से सारी पार्टी, नॉन बीजेपी पार्टी जो डिमांड कर रही थी पिछले 5 महीने से कि आप असेंबली को भंग करिए, क्योंकि आपने सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा है, उससे जोड़ तोड़ की, हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीदो फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए बार बार ये तमाम पार्टी की तरफ से मांग की गई। महासभा भारतीय जनता पार्टी और उनके 1-2 सहयोगी जो कश्मीर वादी में सत्ता में काबिज होने के लिए इच्छुक थे, लेकिन हमेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दावा रहता था कि सरकार बनेगी, आंकड़े पूरे हो रहे हैं, हमारे पास नंबर आ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। और गवर्नर साहब ने 4 दिन पहले ही तो कहा कि असेंबली जो है वो 6 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी जा सकती है। उस चीज को देखते हुए ये महसूस किया गया कि जोड़ तोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति, खरीदो फरोख्त की राजनीति को नाकाम करने के लिए यही एक तरीका है, या तो असेंबली भंग होगी या सरकार बनेगी। इसलिए 3 बड़ी पार्टियां जिनके पास के नंबर्स थे, एक संकेत जो है वो प्रक्रिया शुरू हुई, अभी सजेशन ही थे, सुझाव स्थिति में ही थे कि ऐसा हो सकता है और उसके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दी, तो उससे हड़बड़ाहट और घबराहट हो गई दिल्ली के अंदर लेकर के राजभवन तक कि ये क्या होने लगा है कि नॉन बीजेपी सरकार बनने लगी है और वो जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके कोई सरकार बिठाना चाहते थे देश हित में, वो कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां राजभवन के बंद किए, फैक्स मशीनें बंद की। और हम आज भी कहते हैं कि ठीक है, असेंबली भंग हुई, जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन उस वक्त जब के आंकड़े थे और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया है कि गवर्नर साहब को अगर कोई संकेत भी हो कि कोई स्टेबल कोई गवर्नमेंट बन सकती है, इनके पास आंकड़े हैं, तो खरीदो फरोख्त की बात तो पहले थी, अब कैसे थी? 3 पार्टियों के पास अपने विधायक थे, तो उस वक्त ये करना ये गैर आईनी और गैर संवैधानिक है। जी, बीजेपी का ये भी कहना है कि इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से ये सरकार लंदन में बनाई है और इसमें पाकिस्तान का हाथ है और तीनों पार्टियों पे बीजेपी ने उंगली उठाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पे। इस पे आपका क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि वो पीडीपी के साथ उनकी सरकार किसके इशारे पे बनी थी। अगर ये सरकार लंदन में या दुबई में पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे पे बन रही थी, तो उनकी सरकार किस इशारे पे बनी थी? शायद उनको तजुर्बा होगा कोई ऐसे फैसलों का, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद और घटिया बयानात भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, क्योंकि घबराहट में, हड़बड़ाहट में और लोगों को गुमराह करने में और झूठ बोलने में वो माहिर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये था कि सत्ता ग्रैब करना, चाहे वो किसी भी दल से एमएलए टूट जाए, किसी भी ढंग से टूट जाए, उसके विरुद्ध अगर कांग्रेस पार्टी ने भी ये सोचा कि अगर ऐसी प्रक्रिया होगी तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति बंद होगी, तो तब तो आपने देश हित नहीं देखा। आपकी सरकार बन जाती वो देश हित होता। आपने मुफ्ती साहब की सरकार बनाई और कहा कि देश हित में हमको अपनी विचारधारा, अपना एजेंडा, अपना मुद्दे छोड़ करके हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये देश हित है। जब सरकार तोड़ी तो अमित शाह जी ने परेड में कहा देश हित है कि हमने तोड़ी, और जब दोबारा बना रहे थे वो देश हित होता। 25 विधायक जम्मू से लेकर के जम्मू की पार्टी चैंपियन ऑफ जम्मू 2 विधायक वाली पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दावा पेश करते हैं, और फिर उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए, वो किस विचारधारा से आए हुए हैं, किस विचारधारा को सपोर्ट करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती ये दूसरों पे इल्जाम लगाते? खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2019 में मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो इस पे कांग्रेस सरकार क्या आगे मखलूत सरकार बनाना चाहेगी, जैसे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप लोगों का समर्थक मिलेगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि ये तो अभी औपचारिकताएं हैं, इन पे चर्चा जो है वो पार्टी हाईकमांड और तमाम फैसला करते हैं। अभी ये कबल वक्त होगा कि किसी बात पे टिप्पणी करना, लेकिन हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज को तैयार रहना चाहिए।